बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में दास्तां आपके सामने बयान करेंगे रमज़ान आबाद CC 46 की। लोग चीख चिल्ला रहे हैं, लोग आहो बुका कर रहे हैं कि आखिर कौन हमारा पुरसान हाल बनेगा, आखिर कौन हमें इन मसाइल के चुंगल से निकाल कर एक ऐसा इन्वायरमेंट माहौल देगा जहाँ पर हम अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकें, जहाँ पर हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, पानी की निकासी की तबाही है, साफ़ सफाई की तबाही है। हालत ये है कि गटरों से निकलने वाला गलीज़ पानी, जहर आलूद पानी, केमिकल बिला पानी लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। और एक सबसे बड़ा मसला ये कि एक निजी कंपनी की तरफ से अपने एक पार्किंग एरिया में, जो उन्होंने एक पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, उस जगह पर जो है वो एक बड़ा हाइटेड रैंप बनाया गया है, जिससे होता ये है कि पूरे इलाके का जो पानी है उसकी निकासी नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे, रमज़ान आबाद के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और उनके मसाइल जानेंगे कि आखिर वो महकमे कहाँ हैं जिन्होंने उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। आखिर वो नुमाइंदगान कहाँ हैं जिन्होंने उनको उनके मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। आखिर वो रियासत से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई उनका पुरसान हाल बनेगा या नहीं। रमज़ान आबाद की दुख भरी दास्तां लोगों की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमज़ान आबाद CC 46 के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का मसला लोगों के लिए जो है वो दर्द सर बन चुका है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लोगों से उनके मसाइल जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उनके मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ों की तरफ अगर हम आएँ और इनको हम देखें तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये हम कोई आज के टाइम में कोई बिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे। ये लोग अपनी बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल मांग रहे हैं, पानी की निकासी मांग रहे हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट चाह रहे हैं जहाँ पर ये बेहतर अंदाज से रह सकें, सर्वाइव कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम मौजूद लोगों से डिटेल से बात करेंगे। कुछ दोस्त, कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं जिनसे हम बात करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बताइएगा भाई, क्या हालात सिचुएशन है सीवरेज की निकासी ना होने की वजह से? कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ मसला बन रही है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो हमें गुजरने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और इन्होंने जो अंदर से जो भी मलबा निकाला फैक्ट्री वालों ने वो सारा साइडों पे फेंक दिया है और रैंप बना दिया बहुत ऊंचा। पानी जब बारिश होती है पानी सारा हमारे गली मोहल्लों की तरफ आ जाता है। पानी खड़ा है, आपके सामने देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है। इस वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं और गुजरने की वजह बहुत हमें मुश्किल पेश आ रही है। लिहाजा इसका कुछ जल्दी हल कराया जाए। अच्छा, ये सामने जहाँ पर से पानी की निकासी होती है उस जगह पर जो है वो एक रैंप बना दी गई है अपनी फैसिलिटी के लिए एक निजी कंपनी की तरफ से? जी, एक प्राइवेट कंपनी ने ये हाल किराए पे लिया है गालबन। उन्होंने अपनी सहूलत देखते हुए ये बहुत ऊपर मतलब रैंप जो है ना ऊंचा रैंप बना दिया है। वो पानी सारा मोहल्ले की तरफ आ जाता है। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है जी कि लोग जहाँ पर ये देखते हैं कि वो अपनी सहूलत देखते हैं और अपनी सहूलत को तरजीह देते हैं, लेकिन जो मसाइल लोगों के हल हैं उनकी तरफ जो है वो नहीं जा रहे। अच्छा, इस वजह से भाई किन किन मसाइल, मुश्किलात का जो है वो आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? चूँकि हम देखते हैं कि अगर पानी की निकासी नहीं हो रही तो भाई घरों की अलाइनमेंट्स, बुनियादें भी ख़राब होती हैं, घरों में दरारें भी पड़ती हैं और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। किन किन चीज़ों का यहाँ पर जो है वो आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? सर ये ना जो भाई ने पहले बताया, जैसे कि रास्ता कोई नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेडीज़ नहीं गुजर सकती, गाड़ी नहीं कोई आ सकती, हर तरफ ही रास्ते बंद हैं, गटर बंद हैं। इधर पानी में इन्होंने ये जो रैंप बनाया है बहुत ऊंचा बना दिया है। इसकी वजह से ना सारा पानी जो है हमारे घरों में आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। तो कोई महकमा आकर यहाँ पर देखता नहीं है, या पानी की निकासी हो या दीगर चीज़ें हो, कभी कोई आकर यहाँ पर नहीं देखता? नहीं सर, किसी ने भी नहीं आके देखा। एक आया था, वो लिख कर ले गया, दोबारा वो उसने आया ही नहीं इधर कारपोरेशन की तरफ से। दोबारा कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं आया। बीमारियों की क्या सूरत हाल है? बीमारियाँ ये है कि डेंगू हो रहा है, मच्छर जो है इधर हर तरफ पानी है, गंदा पानी है, जिसकी वजह से हर बंदा बीमार हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियों में घिर रहे हैं, और जिन महकमों की ज़िम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर से पानी की निकासी का एक सिस्टम, बेहतर निज़ाम करते, उन्होंने ये सिचुएशन कर दी है कि अब लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया है। चीज़ें लोगों के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने की अगर बात हो तो ये तकलीफ़ का बायस इस वक्त लोगों के लिए बनती जा रहे हैं। बताएं जी ज़रा, क्या हालत सिचुएशन है? साफ़ सफाई की बात हो, सड़कों की सूरत हाल की बात हो, इस पानी की निकासी की बात हो, कितना को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इस एरिए में?
सर जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर चीमा है जी। मैं ये इस मोहल्ले का रहायशी हूँ। मैंने जब ये बना रहे थे उस वक्त भी इनको रोका है कि ये ऊंचा ना करें, ये मसला पैदा होगा। तो ये कहने लगे जी हम पंप लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। अब जब बारिशें हुई हैं तो इसका मसला खड़ा हो गया है। अब हम TMA के पास भी गए हैं, DC के पास भी गए हैं, ये मैंने एप्लीकेशनें दी हैं DC साहब को, और उस पर भी एक इंस्पेक्टर साहब आए हैं। बजाय इसकी वो जो जिन्होंने थड़ा बनाया है वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, तो वो ये जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं जो फैक्ट्री है उस पानी के यहाँ तक पानी खड़ा था, इनकी फैक्ट्रियों में पानी चला जाता है। जब वहाँ से रुकता है ना, बारिश होती है तो इनकी फैक्ट्रियों में पानी चला जाता है। तो इनके खिलाफ वो कार्रवाई करके चले गए हैं कि वो जी देखो इन्होंने ईंटें बाहर रखी हुई हैं जी, इन्होंने ये रेत बाहर रखी हुई है जी, ये वो करके चले गए हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट बना के दी है जी। हमने किन साहिबान की यहाँ पर वो मौजूद हैं जिनकी फैक्ट्री के वो साहब हैं, ये खड़े हैं नहीं? अच्छा, आप ज़रा सामने तशरीफ़ ला सकते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह का ये बहुत क्या माजरा बना? एक तरफ आप लोगों की भी यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक जो है वो कंपनी इंस्टॉल था ना। जब ये बना था उनको बताया था कि ये ना बनाएं, गली मोहल्ले वाले परेशान हो गए। उन्होंने हमारी एक बात ना सुनी। हम तकरीबन 8-10 बंदे उधर गए थे उनके पास, उनको टोटल बताया, उन्होंने कहा नहीं बना रहे हम। लेकिन जब हम वापस आ गए उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तकरीबन 2-4 टोटल घंटे लगे हैं, उन्होंने बना दिया। तो उसके बाद यहाँ पे पानी तो इतना होता है, समझ लो गोडे गोडे तक पानी आ रहा है इधर, तो फैक्ट्री के अंदर पानी चला जाता है। तो मैं तो काफ़ी दफ़ा ये जो सारे मेरे हमसाए हैं करीब के सारे साथ उनको मैंने बताया, वो कह रहे हैं जब आप कहेंगे हम DCO के ऑफिस भी चले जाएंगे। ठीक है, कंप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जो जिस फैक्ट्री का पानी रोका हुआ है जिन्होंने, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही, वो किस चीज़ की फैक्ट्री? आइडिया नहीं है कौन सी फैक्ट्री है। मैं फूड फैक्ट्री है, कोई बार रक्शे वगैरह खड़े होते हैं। हाल है जो उन्होंने रेंट पे दिया है वो एक्चुअल पार्किंग के लिए, सिर्फ वो पार्किंग के लिए उन्होंने मेन रोड से हाइटेड करके रास्ता बना लिया अपना, तो गली जो है बंद कर दी है। अब उनकी तो वो पार्किंग कंप्लीट हो गई, लेकिन पीछे मोहल्ले वाले, पीछे फैक्ट्रियाँ वाले, ये अभी आने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर खड़ती हैं, बड़ी व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो। जी जी बिल्कुल अंदर खड़ी हैं अभी भी, वहाँ पे गेट के अंदर अभी भी खड़ी है उनकी। ये चीज़ अभी आप देखिएगा कि ये एक प्राइवेट कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ज़ाहिर सी बात है वो फूड की फैक्ट्री है, वो जिस चीज़ की भी फैक्ट्री है, उन्होंने इस जगह पर गाड़ियाँ अपनी खड़ी की हैं, और जो एंट्रेंस है, जो मेन गेट जहाँ पर से गाड़ियाँ एंटर होती हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी जो है एक हाइटेड रैंप बना दी है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही। अब इलाका नीचे है, और अगर पानी सारा इलाके का इकट्ठा होकर वो रास्ता लेकर एग्ज़िट की कोशिश भी करता है, तो जो रैंप हाइटेड बनाई गई है उस वजह से जो है वो उसकी निकासी नहीं हो सकती। अब उनके साथ साथ अब जो यहाँ पर एक किस्म की आप कह लें कि जो पार्किंग बनाई गई है एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से, उसके साथ जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो दीगर लोग काम कारोबार कर रहे हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये पानी आबादी में दाखिल हो रहा है, घरों को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ फैक्ट्रियों में भी दाखिल हो रहा है। अच्छा, आपका काम कारोबार सर कितना इस चीज़ से मुतासर होता है, ज़रा डिटेल से? मुतासर होता है, काम वर्कर काम पे नहीं आते, बारिश होती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, फिर उनको अस्पताल लेके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और देखे तकरीबन 1-2 दिन पहले ये मोहल्ले वालों ने ये मिल के ये जो है ना वे पैप डाला, चौधरी साहब आए इधर, ये चेयरमैन साहब, कौंसल साहब, इन्होंने ये सारा काम करवाया है, पैप डलवाया। तकरीबन 3-4 दिन लाके उधर साइड पे, अगर कोई गैस वाला आता है वो नहीं काम ठीक करके जाता, गैस वाला पैप तोड़ जाता है, दोबारा कारपोरेशन वाले को बुलवाया, 5-7 दिन उसने लगा दिए लगाने के लिए, ना गाड़ी अंदर आती है ना मोटरसाइकिल आती है। बस यही मसला है मोहल्ले वालों का, प्लीज़ इसको ज़रा ठीक करवाएं। लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो मसाइल का बायस बनी हुई है। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है, लोगों में एक परेशानी की और गम गुस्से की लहर पाई जा रही है कि खुदारा हमारे मसाइल को हल किया जाए, जिन मसाइल में हम डूब रहे हैं उनसे हमें जो है वो निकाला जाए। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमज़ाना वाला के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है उनकी हल किस तरह मुमकिन है। ख़ास तौर पर एक कंपनी की तरफ से जो बड़ी, और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि कोई छोटे एरिए पर जो है वो मुहित ये नहीं पार्किंग बनाई गई, ये तकरीबन कितने एरिए में तक ये मुहित होगा, अगर एक आइडिया लगा? पार्किंग के लिए वो तकरीबन कोई 2 कनाल जगह है उनके पास, 2 कनाल जगह। बल्कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये सारी तो बिल्डिंग उनकी है। ये भी रेंट आउट है, लेकिन ये दूसरी तरफ है, इसका गेट उधर है, लेकिन इसका जो सीवरेज है वो उधर ही आता है। सीवरेज गंदा पानी जो वो उधर ही आके खड़ा होता है। सीवरेज का एक नाकिस सिस्टम लोगों के लिए इस वक्त मसाइल का बायस बना हुआ है। लोग जो है वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ हमारा काम कारोबार इस चीज़ से मुतासर हो रहा है, बल्कि काम कारोबार के साथ साथ
जो हालात सिचुएशन घरों की है वो भी तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, इन चीज़ों से निकालने के लिए मैं ये समझता हूँ कि महकमों को बड़े ज़ोर शोर के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों के मसाइल तो ख़त्म हो सकें। बेसिक नीड के पीछे जिनके पीछे ये लोग भाग रहे हैं, कम से कम वो तो मिल सके। अच्छा, ये आप मैं देख रहा हूँ कि आपने कोई फाइल्स वगैरह भी उठाई हुई हैं, इनमें एप्लीकेशंस हैं, ये किस चीज़ की हैं? किन किन महकमों को आपने इंगेज किया? ये हमने डीसी साहब के पास गए थे हम आज से कोई 10-15 दिन पहले। उनको हमने ये एप्लीकेशन दी है। उन्होंने ये कोई अजमत फरदौस बीबी थी वहाँ पे टीएमए में, उनको मार कर दी। उन्होंने एक इंस्पेक्टर को भेज दिया, तो इंस्पेक्टर आ गए। जिन्होंने वो गलत किया हुआ है उनको कुछ नहीं कहा उसने, कोई उसके पास वो नहीं है। तो जिनको जो अफेक्टी हैं उस पानी से, जो फैक्ट्रियाँ, उनको आके वो नोटिस दे के गए हैं। इनके फैक्ट्री में पानी जा रहा है, इनको नोटिस दे गए हैं कि वो जी आपने ईंटें बाहर रखी हुई हैं। वो जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन? ना, कोई नहीं। ये देखे ना जी, ये रिपोर्ट बनाई है उसने। इनका कोई तल्लक ही नहीं है इस फैक्ट्री का उस थड़े से या उसकी रुकावट से। ये तो खुद फैक्ट्री है उससे। तो फिर अब ये हुआ है, आज मैं फिर दोबारा डीसी साहब के पास गया। आज उसने मार की है एमओआर को जो टीएमए में है, लेकिन आज वो उसकी मेरे ख्याल आज ही हुई है अपॉइंटमेंट, तो शायद आज बैठे या ना बैठे, कल को फिर उसके पास जाएंगे। सारी सी बात है जी, लोग अपनी मदद आपके तहत जितना कुछ उनसे हो पा रहा है वो लोग कर रहे हैं। वो लोग बार बार महकमों के पास भी जा रहे हैं, वो लोग बार बार जो है वो अब ये कह लें कि इदारों के पास भी जा रहे हैं। हर तरह की कोशिश वो पुट कर रहे हैं, हर तरह की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी ज़रिए से मसाइल हल हो। बताइएगा भाई, इस वक्त जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर सबका मसला है। आप लोगों के लिए ये चीज़ कितनी परेशान है? आप जब अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, ख़ुद जब बाहर निकलते हैं और ऐसे हालात होते हैं कि भाई साफ़ सफाई तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही नाक़िस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, पानी की निकासी नहीं है, तो फिर इस तरह की जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है, कैसे सर्वाइव कर पाओगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना अजमल है जी। हमारा जो ना मसला इस महल्ले का, वो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा महल्ले को रास्ता ही एक ही जा रहा है बाहर को, और वो भी रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। दूसरी साइड पे जो रास्ता है ना वो तंग गलियाँ हैं, अगर उनमें एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हो जाए ना तो वो गली बंद हो जाती है। तो ये सारे जो मसले भाइयों ने बताए ना, यही हमारे मसले हैं। मेरा हाल वो मज़ीद बताने के लिए तो है नहीं। यही अगर हमारा मसला बाहर जाने का क्लियर हो जाए ना तो हमारा महल्ला सुकून में रह सकता है। आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ख़ास तौर पर मैं अगर महकमों की दिलचस्पी की भी बात करूं, क्योंकि जब तक महकमे इंफरादी तौर पर दिलचस्पी नहीं लेते कोई भी मसला ठीक नहीं होता। कितना आप समझते हैं कि महकमों ने अपना हक अदा किया है आपके मसाइल हल करने के हवाले से? अभी तक तो हमारा मसला किसी महकमे ने भी हल नहीं किया। आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हम महकमों की भी तरफ जा रहे हैं, सारे भाई महल्ले वाले मिलकर, लेकिन कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। जो अफसर आ रहा है ना, एक वासा वाले और बिजली का मसला भी इधर ज़्यादा, लोड शेडिंग का लोड का मसला है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम महल्ले वाले आपस में मिलकर जो ना महल्ले का मसला सारा हल कर रहे हैं, आपस में पैसे डालकर मसला कर रहे हैं। सिर्फ वासा वालों ने ये एक पाइप हमारा 2 दिन में डाला है, उससे हमारा काफ़ी जो काम जो ना क्लियर हो गया है, लेकिन ये जो मेन मसला है ना ये क्लियर नहीं हो रहा। लोगों ये कहते हैं कि भाई जो मेन हमारे मसाइल थे वो इस वक्त हल होने का नाम नहीं ले रहे। एक निजी कंपनी की तरफ से जिस जगह पर पार्किंग बनाई गई, और पार्किंग भी आप ये कह लें कि बहुत बड़ी एक बनाई गई है, जिसकी भी एक बड़ी बिल्डिंग भी है, जो इस वक्त फुटेजेस आप देख भी रहे होंगे। वो मसला अब ये है कि उसकी तरफ से जहाँ से पानी की निकासी होती है वहाँ पर एक बड़ा रैंप बनाया गया है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पर जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने बेहतरी के लिए इक़दाम करने हैं, वो इस वक्त लंबी तान के सोते हमें नज़र आते हैं। एक और भाई भी हमारे साथ आए, उनसे भी हम बात करते हैं। हमने महकमों की भी बात की, महकमों के बाद अब बारी है उन लोगों की कि जिन्होंने आपसे वोट लिए थे आपके मसाइल हल करने के हवाले से। कितना आप समझते हैं कि उन लोगों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा है जब आपको मुश्किल पड़ी है? तो कभी भी नहीं कहा भाईजान। जितने मसले मसाइल हम खुद ही ऐसे ही पैसे डाल के ना मल्लेदार तो काम करते हैं, छोटे छोटे काम। ये देखें हमारा कितना रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, जाने आने के लिए बहुत मुश्किल हुई। यानी मुश्किलात का सामना जो है जी बहुत मुश्किलात का सामना। जाहिर सी बात है जी,
के मसाइल और मुश्किलात का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है और ये चीज़ें इन लोगों के लिए इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का बायस हैं। अब ये मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि भाई खुदारा इन चीज़ों को समझें और लोगों को दरपेश जो मसाइल हैं इनको हल जो है वो किया जाए। क्या कहेंगे सर, बुज़ुर्ग हैं, कितना मुश्किल का बायस है आप लोगों के लिए? कहेंगे जी सिर्फ मैं एन 101 यूसी 46 का रहायशी हूँ, गली नंबर 1 का। नाम मेरा मुनव्वर वाला है जी। सिर्फ अज तक साढ़े नाल कंप्रोमाइज़ किया ते बासा तो बगैर किसी ने भी नहीं किया। ठीक है जी, बासा ने साडा बिल्कुल सीवरेज भी साफ कराया, बल्कि पीटर उत्थे खलोता वो लिया के दूसरी लाइन नूं पानी चाढ़ते रहे ने बेचारे। हैं जी, कोई महल्ले का मसला इन्हां साडे नाल बहुत सारी ज्यादती कीती आ। रैंप बना के जे इन्हां नूं कहा ते उल्टा जनाब खतरनाक किस्म दियां धमकियां किसी बंदे दे राहीं मैनू खुद आईयां। ठीक है जी, ते असी फिर DCO साहब को गए हैं। अज पूरा 17वां देना DCO साहब ने पहलों एक नूं कीती जिहड़ी मारक ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ना कोई जाती। कल मेरे हाल मेहमान आए ने, यकीन करो विच फसे रहे जड़ा ना वो गड्डी की जेरी प्रॉब्लम, उनके गुजरने का रास्ते नहीं। गुजरने का अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई वॉक किया करें, बाहर चला फिरा करें। आपके इलाके में ऐसा माहौल है कि आप बाहर जो है वो चल फिर सकें, बाहर वॉक कर सकें? वो माहौल इधर मीन टाउन आ, काफ़ी सड़क खुलियां ने, वो तो असीं जाने जड़ा ना बिल्कुल। पर पार्क पूरा कोई नहीं, पार्क पूरा कोई नहीं। तो इदा महल्लियां दे विचों तंग गलियां दे गुजर के वाक वूक कर लईदी है, गुजारा मजारा कर लईदा। होर इधर तो हाल ही कोई नहीं, जड़ा इधर किवें लंघ के जाइए, बहुत मुश्किल। लोग ये कहते हैं कि भाई इधर से गुजरने के लिए बेतहाशा मसाइल और मुश्किलात का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बार बार एक ही चीज़ सामने रखी जा रही है कि भाई खुदारा इन लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। अब ये चीज़ भी इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती है कि एक जगह जहाँ पर थड़ा बनाया गया है, एक जगह जहाँ पर इतना हाइटेड डैम बनाया गया है, से वहाँ से पानी की जो है वो निकासी भी मुमकिन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें आपका जो काम कारोबार मुतासर होता है वो किस नौयत का होता है और कितने पैमाने पर जो है वो मुतासर? हल्की सी बारिश होती है, लेबर आती नहीं, हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अगर लेबर नहीं आएगी एक्सपोर्ट कैसे होगी? तो ये बहुत ज़्यादा ये मसले हैं। तो बाहर आते हैं, लेबर को कहते हैं हम आ गए हैं, हमारी तो ड्यूटी है, हम ज़िम्मेदार बंदे हैं, हमने तो पहुंचना, हमारी फैक्ट्री है। लेबर नहीं आती, जब लेबर नहीं आती उसको चार्ज भी देने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। हमारी तो प्रॉब्लम बहुत माइनर है, हम तो फैक्ट्री वाले एंटर हो गए अंदर काम करना। ये महल्ले गली वालों की बहुत ज़्यादा मसले हैं। इनका मेन रास्ता ही ये है गुजरने के, आने जाने का। गाड़ी जाती है, बाइक जाती है, बड़ी गाड़ी जाती है, कार जाती है, यहाँ से गुजरती नहीं। वहाँ से है रास्ता, वो जाता है दूसरी तरफ रास्ता। उधर भी नूर फातिमा के साथ जो बैक पे है वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। उनको मेन रास्ता लगता ही ये था। ये तकरीबन आधा घंटा जब बारिश होती थी पानी निकल जाता था। अब तकरीबन 6, 8, 10 दिन हो गए पानी निकलता ही नहीं। ये तो धूप की वजह से यहाँ से पानी खुश्क हो गया। अगर आप 2 दिन या 4 दिन पहले आते, इधर ही हमने सबने खड़े होना था जूते उतार के, इधर ही आपको बताना था कि देखें यार ये मसला आ रहा है हमें, पहले नहीं इधर होता था। सारे मसले की जड़ वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से सारी मसले की जड़ वही है। सारा ये जो मसला है, इस मसले की जड़ जो है वो बिल्कुल जो एंट्रेंस वाला एरिया है वहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक आप कह लें कि इंक्रोचमेंट एक कंपनी की तरफ से की गई है, हाइटेड रैंप बनाया गया है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लोगों के लिए ये चीज़ इंतहाई तकलीफ का बायस बनी हुई। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात इस वक्त रमज़ान वाला के इस इलाके के हैं CC 46 के, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि ये लोग बेचारे बेयारो मददगार बैठे हैं। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, जहाँ पर निकासी का कोई सिस्टम ना हो, जहाँ पर साफ़ सफाई के ऐसे हालात हों कि स्मेल ताफुन ने लोगों के घरों में डेरे डाल रखे हों, तो फिर बंदा यही कह सकता है कि ये लोग लावारिस ही हैं। ये हकीकत बात है। ये हकीकत आप लोगों को जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। मेरा नाम राणा मुनव्वर हुसैन भट्टी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हूँ।
इस मोहल्ले का हाजिर मुकीम हूँ। हमारे साथ यतीम बच्चों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। हमारे मोहल्ले का वाहद ये गली थी, इनमें हमारे रज़ा पीरल वाले हैं, इन्होंने काफ़ी अरसा से यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने हमेशा हमारे साथ भाइयों वाला सलूक किया है। मोहल्ले के मुताबिक जो भी मामला थे ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसको हल किया है। लेकिन ये जो यहाँ से मेन निकासी का सिस्टम जा रहा है ना हमारा, उसको वहाँ पे को दूध वाली को किराए के जगह फैक्ट्री को जगह दी गई है। उन लोगों ने अपने ज़ाती सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे डैम्प ही इतना हैवी बना दिया है और बाहर 40-40 42-42 फुट कंटेनर खड़े हैं, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोड भी ब्लॉक है, रेलवे की जगह भी उन्होंने रोकी हुई है। हमारे मोहल्ले के तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे जो है वो मलेरिया और टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं। इस पानी की निकासी ना होने की वजह से आज से 11 दिन पहले जो बारिश हुई है उसमें हमारे पूरे मोहल्ले में शॉर्टफॉल चल रहा था। बाकायदा तौर पे आप वापडा से इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। उन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाया कि भाई आपने अपने ब्रेकर जो हैं वो उठा दें, बाद में हम किसी नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। पूरे मोहल्ले में करंट दौड़ रहा था। हमारा इमलाक की यह हालत देखें, ये इनकी फैक्ट्री की हालत ये है कि जब पानी आता है, इनका होजरी का काम है, इनका सारा कपड़ा ख़राब हो जाता है, शॉर्टफॉल इनके अंदर फैक्ट्री में भी चला जाता है। मज़दूर है, जाने हैं, रोबोट तो हैं नहीं हम लोग। ज़िंदा लोगों के साथ मुर्दों से बुरा सलूक किया जाता है। इस गली से दूसरी साइड पे हमारा एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ से हमारे मोहल्ले से कोई अल्लाह की तरफ रवाना होता है, इस फ़ानी दुनिया से कूच करता है, तो वहाँ पे तदफीन की जाती है। निकासी ना होने की वजह से उन कब्रों की भी जो बेहरमती है मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पानी उनमें भी चला जाता है। हम कई दफ़ा कब्रें जाके ठीक कर चुके हैं। कोई भी इदारा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। वापडा वाले हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वासा वाले हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, सुई गैस वाले हैं। इस मोहल्ले में मुझे रहते हुए 32 ईयर हो चुके हैं, कभी भी गैस की प्रॉब्लम शॉर्टफॉल की नहीं बनी। अब हमारे साथ उसका ये सलूक है कि सुबह 6 बजे गैस आती है और 9 बजे बंद, उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे को आती है, रात 9 बजे को बंद। यानी कि कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर सकते। नूर फातिमा मिल चल रही थी, तमाम मामला ठीक थे, निकासी चल रही थी, वो मिल बंद हुई है तो समझ लें कि हमारे सांस बंद हो गए। ये हमारे साथ वाला सारा एरिया फैक्ट्रियों ने घेरा हुआ है। अगर इस तरह की फैक्ट्रियां हों जो हौजरी का काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है। अब हमें ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है। ये पीछे जो फैक्ट्रियां हैं वो पत्ते, लकड़ियां, पता नहीं वो टायर क्या कुछ जलाते हैं। रात को जब आखिरी बात जो है, दिन तो जैसे तैसे गुज़रता है, ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारे मोहल्ले से काफ़ी बच्चे और बच्चियां जो हिफ़्ज़ और आलमा के कोर्स कर रहे हैं, वो भी नीट अपनी पाक हालत में अपने मदरसे तक, मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते। नौबत यहाँ तक आ चुकी है। रह गई बात गाड़ियों की, तो जब ये हम यहाँ के रहायशी हैं, जिन लोगों ने को अल्लाह पाक ने गाड़ियाँ दी हैं, तो वो गाड़ियाँ कहाँ पे छोड़ के आएँ? रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अभी देखते ही आ रहा हूँ, रास्ता नहीं है कि कोई गाड़ी जो है वो यहाँ तक आ सके। बुजुर्ग इसी शॉर्टफॉल से अल्लाह ने उन्हें बचाया। 5 वक्त के वो नमाजी हैं। कहने का मकसद ये है कि हर तरह से हमें टॉर्चर किया जा रहा है। ये भाईजान जिन्होंने रेंट पे जगह ली है, खुदा ना खास्ता अगर ये इस जगह के मालिक होते तो फिर हम तो सांस भी नहीं ले सकते थे। हम अपने अहले और याद समेत ज़िंदा दरगोर हो चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट में रजीम चेंज आया है। रजीम चेंज में ओवरलोडिंग पे बैन है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को, बहुत ऐसे इकदाम उठा रही हैं। लेकिन खुदारा हमारे इस मोहल्ले की तरफ, छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ पे हमारा जीना माहौल है, इस तरफ भी देखें रजीम चेंज है, ट्रैफिक के मामला अच्छे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप जब भी आएंगे, रात को आएंगे, दिन को आएंगे, वो यहाँ पे आपको खड़ी मिलेंगी, जबकि ये रात को इंटर हो सकती हैं और रात ये वापस जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरह से हमारे निज़ाम को ख़राब किया गया है। जो वाहिद निकासी का सिस्टम है उसको तकरीबन 6 माह से इन लोगों ने डेड लाइन दे के ख़त्म किया हुआ है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो बयान की जा रही हैं, सारे मसले मसाइल लोग जब बयान करते हैं तो सुनते हुए भी इस चीज़ को दुख और तकलीफ़ इंसान को होती है कि ये लोग आज भी अपनी बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात के पीछे चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे घर के सामने गली साफ़ कर दो, पानी की बेहतर निकासी कर दो। ये चीज़ें आज लोग भी ये मांग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इनको ये चीज़ें देने को
तैयार नहीं है। क्या कहेंगे भाई, हालात आपने देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲੈਣ ਆ ਨਾ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਉਦਣ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪੈਪ ਤਬਾਦਲ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਪ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਪ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮਤਬਾਦਲ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਮਿੱਲ ਆ ਜੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਮਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੈਂਪ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ले आना सीवरेज दी बेहतरी की तरफ जा सके। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमज़ानाबाद के इस वक्त हालात जो निकासी के थे जो सीवरेज के थे वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए और लोग भी यारो मददगार हैं और इल्तिजा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा कोई आए और आकर हमारे मसाइल हल करें। क्या कहेंगे भाई, मौजूदा हालात कितने आप लोगों के लिए तकलीफ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਮਲ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो कैसे फिर यहाँ पर जो है वो जनाजा लेकर आते हैं? फिर बैगन लेकर आते हैं या मज़दा लेकर आते हैं मज़दे के ऊपर लेकर जाते हैं कब्रिस्तान में ऐसे हालात ऐसे हालात हो गए सर। लोग कहते हैं कि भाई अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई डेथ हो जाए किसी का कोई प्यारा जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चला जाए तो उसके लिए हमें रास्ता नहीं मिलता कि हम किस रास्ते से उसको लेकर जाए और उसकी तदफीन करें और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में रहने वाले लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। क्या कहेंगे भाई हालात पर आप? हालात पर भाई के ये कहेंगे कि जब ये बन रहा था ना हम इसके पास गए थे इन्हें क्या ये ना बनाओ जो ना मेन सड़क जी है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪੰਪ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੋਦੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਛਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਕ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੋਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੋਦੀ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 'ਚ ਪੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਪੰਪ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਵਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ महल्ले में रहने वाले जो है वो सुख का सांस लें। लोग ये कहते हैं कि भाई खुदारा अब बस करें अब महकमे हमारी तरफ तवज्जो दें और मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो संजीदगी ज़रा दिखाएं। भाई बच्चे बीमार हो रहे होंगे इन हालात में बड़े बीमार हो रहे होंगे किन परेशानियों का सामना लिया होगा? सर मैं वर्कर हूँ रज़ा बैरल का
इधर से हम जब गुज़रते हैं हमारे स्लीपर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, हमारी टांगें हमारे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमें तकरीबन टाइम पे हम पहुंच नहीं सकते। जब इधर नूर फातिमा चौक में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, अगर इधर से आते हैं इधर भी पानी होता है। जब हम इधर से आते हैं पैदल हम लाइफ हैंड टू माउथ करने वाले बंदे हैं, ठीक है। हमारे पास ना कोई इतने सोर्सेज हैं कि हम आ जा सकें किसी गाड़ी से, या हमने पैदल ही आना होता है। इसलिए जहाँ से हम पैदल आते हैं तो हमारे कपड़े वगैरह जो भीग जाते हैं, बॉस हमें बोलते हैं आप टाइम पे क्यों नहीं आए। तो इसलिए गुजारिश है कि हमारा आने जाने का रास्ता जो है वो क्लियर करवाया जाए। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे रास्ता आने जाने का जो है वो क्लियर किया जाए ताकि हालात बेहतर हो सके, हमें थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिल सके, मामलात बेहतरी की तरफ जा सके। ये चीज़ें बयान करते हुए तकलीफ़ होती है कि लोग साल से अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, लेकिन आज तक उनको अपनी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल सकी। भाई क्या रिक्वेस्ट करेंगे महकमों से हालात की बेहतरी के हवाले से? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये महल्ले को ना ठीक होना चाहिए। तकरीबन मैं 15 साल जिधर हम खड़े हैं, पीछे हमारी फर्म है, इधर काम कर रहे हैं। इन 15 सालों में जो 6-7 माह है ना, यही मसला बना है। जब बारिश होती थी तो पानी निकल जाता था, बिल्कुल ठीक था। जब का वो रैम्प बना हुआ है ना, उसी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही ना फैक्ट्री में भी पानी हो जाता। अब ये जो हालिया बारिश हुई हैं, इतना पानी था हमारा, हमने खुद निकाला है पानी। तो जो वो बनाया रैम्प, उसी वजह से हमारा मसला है। तो हम यही करते हैं कि उसको रैम्प का को ना क्लियर करें, तो बस अब ठीक है। रैम्प को जो है वो क्लियर किया जाए ताकि लोगों को जो है बेहतरी मिल सके। लोग ये रिक्वेस्ट अपील करते जो है वो नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामिल हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।